हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था हमने सरफेस केमिस्ट्री, तो उसके अंदर मैंने सिर्फ आपको बेसिक ये लगा लो, कुछ का जो बेसिक पॉइंट है उस चैप्टर का वही मैंने आपको बताया था, कुछ डेफिनेशन, उसके अंदर एक्चुअल में प्रोसेस क्या होती है वही समझाया मैंने आपको। अब देखो, हमने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बहुत सारी प्रोसेस आती हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी की प्रोसेस के बारे में, क्या प्रोसीजर होता है उसके पीछे। किसके पीछे? एड्जॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके अंदर क्या है कि जैसे डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि एक्चुअल में उसमें पॉइंट 3 क्या बताए थे आपको? अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोषण, ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे किसके जैसे याद करोगे? विलेय, विलायक और विलयन। तो इसके अंदर मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी और एक्चुअल में अधिशोष्य और अधिशोषक किसको बोलते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब पढ़ना है उसकी प्रोसेस के बारे में, या हिंदी में बोले तो उसकी क्रियाविधि के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, रीजन पढ़ चुके, उसके पीछे एक्चुअल में रीजन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट पीछे का थोड़ा सा रिवाइज करके और फिर हम आगे का स्टार्ट करेंगे ताकि पीछे से कनेक्शन रहे उसका और हम भूल नहीं पाए कुछ भी। तो सरफेस केमिस्ट्री चल रहा था, इसी में बढ़ते हैं आज हम आगे। फिर टॉपिक क्या था? एड्जॉर्प्शन, या इसको हम बोल सकते हैं अधिशोषण। ठीक है, क्या बताया था कि ये एक्चुअल में क्या है? ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसी? कि पदार्थ के अणु को एक्चुअल में क्या करने की? अट्रैक्ट करने की, उनको अट्रैक्ट करने की। लेकिन किसके बीच में, कहाँ पे? यानी कि सरफेस पर। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। तो ऐसी केमिस्ट्री जिसका रिलेशन किससे? सरफेस से है। तो ये चीज़ तो आप कभी नहीं भूल सकते। आपको और कुछ नहीं पता तो मेरा ये वाला लाइन तो याद रहेगा हमेशा। इस वर्ड को देखो क्या क्या रहे ये एक्चुअल में। ठीक है, तो ये एक्चुअल में मैं किस चीज़ के बारे में बताना चाह, सरफेस के बारे में बताना चाह रहा है। तो ये प्रोसेस है, ये कहाँ पे होगी? सरफेस पर ही होगी। लेकिन एक्चुअल में प्रोसेस क्या होगी? जो भी मटेरियल होगा, पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या करने का? अट्रैक्ट करने का। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है? अधिशोषण। इसके अंदर अधिशोषक प्रोसेस मैंने बताई है और अधिशोष्य, क्योंकि ये क्या है? एक सरफेस का है फिनोमेना। ऐसी सरफेस जिस पर प्रोसेस हो और ऐसी चीज जिसके साथ में प्रोसेस हो। तो इससे क्या होता है कि सरफेस जो होती है ना, उस पर एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अणुओं का क्या बढ़ जाता है? सांद्रण। इसमें क्या होता है? फिर इंक्रीमेंट होता है। सांद्रण की प्रोसेस क्या होती है? बढ़ जाती है। किसके अंदर? अधिशोषण के कारण। ठीक है, रीजन बताया था आपको क्या, कि एक्चुअल में यहाँ पे प्रोसेस क्या काम कर रही है? प्रोसेस काम कर रही है, इसके अंदर होते हैं असंतुलित आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स है, लेकिन कैसा है? जो कि बैलेंस नहीं है। ओके, ठीक है, जो आकर्षण बल है वो असंतुलित है, उसकी बात कर। तो अब इसके अंदर प्रोसेस आती है इसकी क्रियाविधि। इसमें क्या बोलता है ये? इसमें एक्चुअल में हम किस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे? देखिए, आपको ये पता है अधिशोषण हो रहा है, किसका हो रहा है, किस पर हो रहा है?
अधिशोषक, अधिशोष्य, ये चीजें मैंने आपको बताई ना। जो अधिशोषक है ना, उसके अंदर क्या बताया कि उसके अंदर अंदर जो कण है ना, उनके कणों पर क्या होता है। देखो बात बताई मैंने आपको अट्रैक्शन फोर्स की, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके अंदर के जो कण हैं, उन अंदर के कणों पर क्या होता है, ये जो लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स होते हैं ना, वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं, मतलब संतुलित हो जाते हैं। लेकिन अगर बात करें हम सरफेस की, तो उस पर जो कण प्रेजेंट हैं उस पर क्या होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन कैसा, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, ये इसकी सरफेस है, तो यहाँ पे सरफेस से रिलेटेड हम बात करेंगे, एक पार्टिकल की बात करेंगे हम यहाँ से रिलेटेड। ओके, तो ये कब की कंडीशन बताई है, ये बताई है जब अधिशोषक जो उसके अंदर की प्रोसेस, तो उसमें क्या बताया है अंदर की साइड में कि उसके अंदर क्या हो जाता है, जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स पर फोर्स की बात करता है, तो वो कैसे हैं, बैलेंस होते हैं। देखो जितना इधर लग रहा है उतना इधर लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, जितना इस साइड लग रहा है उतना इस साइड, जितना इस साइड उतना इस साइड, इधर बराबर। तो ये क्या हो रहा है कि इन कणों पर लगने वाले जो अट्रैक्शन फोर्स हैं, यानी कि आकर्षण बल जो है वो कैसे हैं, वो बैलेंस है। क्या हो गए, वो संतुलित हो गए। ओके, कब की बात बताई है ये, इसने जब अंदर के कणों की बात बताई है ये। ठीक है, अब सेकंड, इसी के अंदर सेकंड, आप क्या बोलोगे, इसमें टोटल हम बात करते हैं। अब सिचुएशन हम लेते हैं दूसरी, अंदर की प्रोसेस थी, आपस में जो अट्रैक्शन फोर्स थे सारे वो क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब अगर मैं आ जाऊं सरफेस पर, सरफेस पर भी क्या उपस्थित होंगे, कण। सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, जो भी कण हैं, उन कणों पर बात करते हैं किसकी, अट्रैक्शन फोर्स की। ये अट्रैक्शन फोर्स कैसे होते हैं, ये बैलेंस नहीं होते हैं। ओके, यानी कि इनको हम बोलते हैं असंतुलित आकर्षण। अब वो क्या नहीं है, बैलेंस नहीं है वहां पे। तो देखो आप सतह पे लो प्रोसेस, ठीक है, ये बैलेंस नहीं है और ये क्या है, बैलेंस है। इन सब में क्या है कि जितना बल ऊपर उतना नीचे, जितना इस साइड उतना इस साइड, आगे पीछे करके टोटल उसमें अट्रैक्शन फोर्स को क्या कर रखा था, बैलेंस कर रखा था। कब, जब अधिशोषक के अंदर की प्रोसेस हो। और अगर सतह पर आ जाता है ना, पृष्ठ पर या सरफेस पर बोल सकते हैं, तो ऊपर उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स कैसे होते हैं, वो बैलेंस नहीं हो पाते। इसके लिए अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ये जो हम बार बार बोल रहे हैं अधिशोषण की प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के कारण भी तो क्या हो रहा है कि जो अधिशोष्य के कण हैं, वो आपको बोला ना कि एक प्लेटफॉर्म भी होगा जिस पर ये प्रोसेस होगी। तो उस पर क्या हो जाता है कि जब ये अधिशोषक बताए उसके संपर्क में ये सारे कण वहां पे पड़े हैं बेचारे, तो क्या है, सब कॉन्टेक्ट में तो आएंगे भाई। आप ऐसा गल कोई शिविर लगता है वहां पे, भले ही आप अकेले जाओ लेकिन वहां पे और लोग भी तो बैठे होते हैं ना। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आसपास कोई बैठा होता है, क्या आप वहां पे मौन धारण करके बैठते हो, क्या आप डिस्कस करते हो ना उनसे
किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। तो अब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या हो जाना, इकट्ठे हो जाते हैं। कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन क्या बताया आपको कि वहां पे सतह पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कब कांटेक्ट, कौन आया कांटेक्ट में, अधिशोष्य के कण। क्यों आएंगे पता है, उनका ही तो, उनके ऊपर ही तो प्रोसेस होगी। तो दूसरी इस चीज को आपने ध्यान रखना है, तब वहां पे आप जीरो फोर्स नहीं कर सकते। जबकि यहाँ जब बैलेंस हो गया, अब देखो ये चीज़ हमें पता तो होती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम भूल जाते हैं। तो इसको समझाएंगे ना। अभी पहले ये बताइए, इतना मैंने समझाया, समझ में आ गया ना आपको। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे इस क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए पहले आपको सब वीडियोज़ को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। सब कीजिए वीडियोज़ को लाइक और शेयर, और हमारे साथ में सभी सब्जेक्ट को फॉलो करते रहिए। तो देखिए इसके अंदर क्या हुआ, हमने दो नई नई चीज़ें जानने को मिली कि जब बाहर है, सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, तब क्या होगा, जब वो पार्टिकल्स अंदर हैं तब क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसके अंदर आगे क्या बोलते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि ये चीज़ हमें याद नहीं रह पाती है कि बैलेंस कैसे। देखो बैलेंस कोई भी चीज़ कब होती है, ये चीज़ आप बताइए मुझे, ठीक है। आप खुद इस चीज़ को सपोज करके देखिए, बैलेंस कब होता है। अच्छा, जैसे जो आपने कई झूले भी देखे होंगे, तो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि उस पर एक साइड से दोनों साइड बैठने का होता है। तो एक बार वो ऊपर जाता है, दूसरी बार वो नीचे आता है। अगर दो बराबर का वेट वाले बंदे बैठते हैं तो वो दोनों का वहीं पे आराम से रोक सकते हैं उसको। वैसे भी अगर आप बाजार में गए हो, है ना, आपको लेने थे 1 किलो रसगुल्ले लेने, चलो आपको, आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि 1 किलो रसगुल्ले दो, वो क्या करेगा, वो 1 किलो का तोलने का रखेगा दूसरे साइड में, उसने साइड में उतनी ही चीज रखेगा। तो वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगर वो बेईमानी करता है किसी न किसी तरीके से, तो चलो वो मैक्सिमम क्या कर देगा, थोड़े से रसगुल्ले कम हो जाएंगे, 2-3, वो आपको कम दे देगा। तो वो झुकेगा नीचे की साइड में, रसगुल्ले वाला जिसमें वो चीज रखी हुई है, वो बर्तन, ठीक है। और अगर मान लो आपको 2 किलो लेने हैं और उसने डाले 1 किलो है, तो वो साफ दिखेगा ना ऊपर नीचे का, कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी कम है। वो ज्यादा ही कर रहा है, 1 किलो रसगुल्ले डाल दिया, आधा किलो का बाट रख दिया, तो फिर क्या होगा, वो चीज बैलेंस नहीं होगी। तो आप याद कैसे रखेंगे, जो बैलेंस होगा उसमें दोनों साइड बराबर होगी, दोनों को बराबर करो ताकि सामने वाले को ये दिखे ये चीज बैलेंस है। जो बैलेंस नहीं होगा उसमें आप बाकी की चीजें हटा दो, एक एक चीजें रखो ताकि वो चीज क्या दिखे, बैलेंस दिखेगी, ठीक है। तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं चारकोल का, और साथ में कौन सी गैस, अमोनिया गैस। और क्या बताया, चारकोल, इन दोनों का कांटेक्ट करवाया हमने, ठीक है। अब इनके कांटेक्ट में आने से क्या होगा, इससे क्या होता है कि प्रोसेस हो जाती है दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। भाई दो चीजें जब उनको पास पास रखा गया तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी ना। आपने पानी के अंदर क्या डाल दिया, कुछ भी, आप ऐसा लगा थोड़ा बहुत आपने आटा डाल दिया, बेसन डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी। आटा तो गिल्ला होगा भाई, पानी के कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो थोड़ा डालोगे तो पानी के अंदर भी वो घुल जाएगा, तो भी तो पानी का रंग चेंज हो जाएगा ना। तो कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होगी कि जब ये चीजें क्या आ रही हैं, एक्चुअल में कांटेक्ट में आ रही हैं, तो क्या प्रोसेस होती है। देखिए चारकोल बताया हमने, अमोनिया गैस बताई, दोनों क्या हो गई, दूसरे के कांटेक्ट में आ गए। लेकिन आपको पता है ना इस चीज का कि हम पढ़ एक्चुअल में किस चीज के बारे में रहे, हम सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रोसेस भी सरफेस पे होगी। इससे क्या होता है कि अब जिनका जो सरफेस होगा ना, हम बोलेंगे कि चारकोल के कांटेक्ट में क्या रखी हमने, उसके कांटेक्ट में अमोनिया गैस की बात करें तो पृष्ठ पर क्या हो जाती है, क्या बताया था आपको, प्रोसेस क्या होती है, अधिशोषण की। मतलब क्या हुआ कि वो क्या हुए, अधिशोषित हो,
अब मुझे एक बात बताओ, अब इस चीज से क्लियर है कि एक तो सरफेस चाहिए जिस पर अधिशोषण हो, एक चीज चाहिए जिसका अधिशोषण हो, और एक प्रोसेस होनी है। तो वो चीजें क्लियर हो गई ना कि किसका हो रहा है, किस पर हो रहा है और क्या हो रहा है। अधिशोषण हो रहा है, अधिशोषक और अधिशोष्य, ठीक है। तो इससे क्या बताया कि अधिशोषित, लेकिन अगर पानी के साथ हम बात करें कि पानी के कांटेक्ट में रखी अमोनिया क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको IMP लगा के स्टार लगा के नोट कर सकते हो। किसके साथ में बताया है, पानी के साथ में H2O। इसके साथ में अगर क्या बताइए आपने, किसकी बात करी है, आपने बात करी है जल के साथ में, उसके कांटेक्ट में बिल्कुल क्या रखी है, अमोनिया गैस। ये पता है क्या होती है, ये जल के अंदर इसका एडसॉर्प्शन की जगह इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि अधिशोषण की जगह अवशोषण हो जाता है, ठीक है। किसके अंदर बात करी है हमने बात करी है जल के अंदर की। अगर जल के अंदर हम इसकी बात करते हैं, पानी में आप लेके जाओ इसको, तो ये क्या करेगी, उसके साथ में किसी ना किसी प्रोसेस को तो दोहराएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस होता है कि चारकोल के साथ में इसके क्या इफेक्ट पड़ रहा है और जब ये जल के साथ में तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। याद कैसे रखोगे, जब ये चारकोल के साथ में है तो एडजॉर्प्शन हो रहा है और अगर पानी के साथ में तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि एक्चुअल में इसमें किस चीज़ के साथ में क्या प्रोसेस होनी है। पता तो होता है हमें लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ डिफरेंस अगर पता है तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, हमारा गलत भी नहीं होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट और आता है क्या, जिसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं विशोषण। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे हम इसके बारे में। देखो, कोई भी ऐसा मैटर है जिसका क्या हुआ, अधिशोषण की प्रोसेस हुई, मतलब वो क्या हुआ है, अधिशोषित हुआ है, उसको क्या कर देना, उस पृष्ठ से हटा देना जिस पर क्या हुआ है, अधिशोषण की प्रोसेस हुई है, या वो पदार्थ जिस सतह पर अधिशोषित हुआ है उसको क्या बोलते हैं, विशोषण बोलते हैं। छोटा सा पॉइंट है, इनसे मिलता जुलता है, कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया। क्या लिखोगे आप इसको, उसको कहां से हटा देना, उस सरफेस से, जिस पर वो प्रोसेस कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से भी वो आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज करने की कोशिश करता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं कि एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे के प्रोसेस के और भी आती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, इसको रिवाइज करिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका आज का क्वेश्चन, आपने ये बताना है कि जैसे मटका होता है ना, उसमें ठंडा पानी रहता है, तो उसके पीछे भी, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है। तो आपने ये बताना है कि वो जो ठंडा पानी रह रहा है ना उसमें, वो किस प्रोसेस के कारण हो रहा है, ठीक है। बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस प्रोसेस का नाम क्या है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट, उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी
जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।